किसी भी करियर में बहुत सारी चीज़ों के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका आउटकम। आप उस करियर के साथ क्या सोच के जुड़े थे और क्या उसका आउटकम वैसा ही है जैसा आप सोच के जुड़े थे। मुझे बहुत बड़ा नाम चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा एक आत्मनिर्भरता चाहिए। और क्या ये ऐसी बहुत सारे सपने जो लेकर के जुड़े थे, वो सपने आप उनको साकार होता हुआ अपने करियर में देख पा रहे हैं? यदि हाँ, तो ये करियर ही आपके लिए सही था। ये आपकी चॉइस बहुत उम्दा थी। यदि नहीं, तो ये चॉइस कहीं ना कहीं त्रुटियों के साथ आपने तय की थी और वो उसी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया एक उद्देश्य था, जिसके कारण आज आप उसके अंदर वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाए जो लेके चले थे, और संतुष्टि का लेवल तो होगा ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम PQR, जैसे कहते हैं टॉप करियर्स की ABC, तो उसमें करते हुए जो अगले प्रश्न आ चुके हैं, अगले अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं, PQR। P बोले प्राउड ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप जो भी करें उसके अंदर यदि आपको अपना एक सिर ऊंचा करके चलने का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, ये मैं कम से कम 2000 बार अपने वीडियोस में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर माइक टाइसन का उदाहरण दे चुका हूँ। हर 10 वीडियोस में ये उदाहरण आ ही जाता है। उन्होंने 18 साल की उम्र से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस को जीतना शुरू किया और वो 36 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में जब रिटायर हुए तो 18-20 साल लगातार एक छत्र राज करके रिटायर हुए। और जब वो रिटायरमेंट पर थे तो उनके इंटरव्यूज़ में उनसे किसी ने पूछा, यदि आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या होते? तो जवाब जो था ना, वो हमारे सब के लिए करियर चुनने का एक सबसे सबसे उम्दा एक चीज़ हो सकती है। और वो क्या था? उनका जवाब ये था, मेरे पिताजी स्वीपर थे और मैं झुग्गी बस्ती में रहता था। यदि मैं कुछ बॉक्सर वगैरह नहीं बन पाया होता तो मैं पक्के तौर पर स्वीपर होता। लेकिन एक चीज़ नोट कर लीजिए, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वीपर होता। ये बात कहने का साहस कौन कर सकता है? इस बात के कहने के पीछे के उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि एक स्वीपर का गर्व से क्या ताल्लुक है? गर्व उसी में कर सकते हैं जिस काम को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। किसी जूते वाले ने अपने दुकान के बाहर लिखा था, छोटी सी जो जहाँ पे वो लगा के अपनी दुकान बैठा था, कि जूतों का डॉक्टर, यहाँ हर प्रकार के जूतों का ऑपरेशन किया जाता है और इस ऑपरेशन के लिए आप चिंता मुक्त तरीके से आ सकते हैं वगैरह वो कुछ। तो वो बहुत अच्छा लगा। अपने प्रोफेशन को उतनी गरिमा, प्रोडक्टिविटी, अपना जो आउटकम आप चाहते हैं वो लाने के लिए अगर आप कर पाते हैं तो शायद ये एक करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट प्राउड ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकती है। देखिए, इसमें क्यों आप क्विक भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, क्विक का मतलब होता है आप उस कितनी जल्दी उसका डिसीज़न कर पाएँ कि आपने किस दिशा में जाना है। क्योंकि आप देखिए, सचिन तेंदुलकर मेरे ख्याल से 12-14 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा भी चुके थे, आ नहीं चुके थे। आने के बाद पाकिस्तान में जाकर के अपनी सीरीज़ खेलते हुए तहलका मचा चुके थे और लोगों को पता लग चुका था कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व क्रिकेट की धरती में पैदा हो चुका है जो कमाल कमाल और कमाल होने वाला है। और अगले 24 साल तक लगातार उन्होंने कमाल किया और देश के सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न लेकर जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन 24 साल क्रिकेट खेल चुके थे और 36 साल की टोटल उम्र उनकी उस समय 36-38 साल की टोटल उम्र थी। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये है आपके डिसीज़न में क्विकनेस, आपका क्या करना है उसके प्रति एक क्लैरिटी ऑफ विजन। देन आर रिवार्डिंग एंड रिच। रिवार्ड क्या होता है? आप कुछ करते हैं उसके, अब छोटे से बच्चे को भी देखिए, यदि आप उसको कह देते हैं कि बेटा इसके लिए आपको चॉकलेट मिलेगी, तो उसके लिए वो काम करता है। बेशक वो कोई एग्जामिनेशन है या बेशक वो कोई स्पोर्ट्स है, बेशक वो कोई टीवी बंद कर देना है, मोबाइल ना ही छेड़ना है या अन्य कुछ,
तो आपको रिवार्ड कितना बड़ा एक मोटिवेशन देता है आप जानवरों में देख सकते हैं। आप एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा अगर किसी के सामने, रैबिट के सामने, गधे के सामने लटका के उसके आगे उसको चलाने के लिए कोशिश करते तो वो चलता है। कहने का भाव है हर एक को रिवार्ड पसंद है और उस चीज़ का रिवार्डिंग होना, उस करियर का रिवार्डिंग होना बेहद ज़रूरी भी है। नहीं तो ज़िंदगी में फिर वो कहते हैं ना कि एक ज़बरदस्त एक जोश जुनून और एक जलवा नहीं हो पाता। करियर फिर एक बोझ होके रह जाता। रिच होना यानी कि उससे जो आउटकम है, चाहे वो नाम, उससे दाम या उससे कोई काम के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, आपका जो गर्व है, वो सब कुछ इंटैक्ट रहता है कि नहीं। ये करियर की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इनके ऊपर ज़रूर ख्याल कीजिएगा, चुनते वक्त, करते वक्त और आखिर तक निभाते वक्त। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। इससे मोनेटाइजेशन होगी और इस मोनेटाइजेशन से जो भी धन प्राप्त होगा वो आपको पता है कि हम चैरिटी के बहुत अलग अलग वेन्यूज़ कर रहे हैं, उनमें काम आएगा। थैंक यू। जय हिंद।